वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आपको पता है यूएफसी का इस हफ्ते का कार्ड में कौन फाइट कर रहा है? मेरे ख्याल से मेन कार्ड को छोड़ के आप किसी भी फाइटर के बारे में नहीं जानते। पता है ये कार्ड इतना वीक क्यों है? यूएफसी का फाइट नाइट वाला कार्ड इतना वीक इसलिए है क्योंकि उसके मुकाबले में एक और फाइट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो फाइट कौन सी फाइट है? वो फाइट है डिलियन वाइट वर्सेस टाइसन फ्यूरी की। ये फाइट इस साल की बॉक्सिंग की सबसे बड़ी फाइट्स में से एक है। पूरे कॉम्बैट स्पोर्ट की सबसे बड़ी फाइट में से एक है। जब तक कि उसिक और एजे नहीं हो जाती है तब तक तो ये फाइट्स नंबर 1 बनी रहेगी फ्लेयर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टाइसन फ्यूरी वर्सेस डिलियन वाइट की। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए इस फाइट का। ये फाइट का वैसे तो प्रीलिम्स काफ़ी जल्दी चालू हो जाएगा, पर जो लेट फाइट है, मतलब जो मेन कार्ड है, वो चालू होगा 11:30 बजे से। आपको कहाँ देखना है ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बताऊंगा तो यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा। ठीक है, कितने बजे देखना है ये मैंने आपको पहले बता दिया, रात को 11:30 बजे। अपनी किस्मत अच्छी है कि ये फाइट इंग्लैंड में हो रही है। अगर अमेरिका में होती तो हमेशा की तरह सुबह उठ के देखना पड़ता। ठीक है, वैसे अभी यूएफसी का 275 सिंगापुर में होने वाला है। तो सिंगापुर में जब लास्ट टाइम फाइट हुई थी तो मेरे ख्याल से 4 बजे देखने को मिली थी। अगर अपनी किस्मत वैसी अच्छी है तो दोपहर में 4 बजे भी फाइट अपने को देखने को मिलेगी। 275 बहुत टाइम है उसके लिए। पर बात करते हैं टाइसन फ्यूरी वर्सेस डिलियन वाइट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बात करेंगे कि वो फाइट आज यहाँ कैसे पहुंची, आखिर क्या है, क्या रीज़न है कि ये फाइट हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, और जब मैं ये बताऊंगा तो आपको बॉक्सिंग की दुनिया की कुछ बातें पता चलेंगी जो शायद अभी तक आपको नहीं पता थी। बॉक्सिंग भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है और एमएमए से बड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट है और 100 साल से है। इसीलिए उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि ये फाइट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, प्रेडिक्शन ऑल दैट थिंग। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि बॉक्सिंग में 4 अल्फ़ाबेट बॉडी होती हैं, IBF, IBO, WBO, WBC, राइट। ये 4, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं बट उनको कोई इज्जत नहीं देती। वैसे इनमें से भी IBO को एक समय था कि कोई इज्जत नहीं देता था, बट अब मिलने लगी है। तो बात 2019 की है। 2019 में ये जो 4 गवर्निंग बॉडी हैं ये चुनती हैं कि नंबर 1 मैंडेटरी कौन सा है। मान लो कि आपके पास WBO का बेल्ट है और WBO आपको बोलता है कि ये नंबर 1 मैंडेटरी है क्योंकि ये नंबर 1 कंटेंडर है, तो आपको इससे फाइट करना पड़ेगा। अगर आप उसको फाइट को डिक्लाइन करते हैं तो आपका बेल्ट WBO वापस ले सकता है। दूसरा तरीका उस फाइट से बचने का यह है कि आप सामने वाले को पैसे दे दो और इस पैसे को कहते हैं स्टेप असाइड मनी। ठीक है, तो 2019 में WBO का मैंडेटरी था। WBO का पहली बात तो चैंपियन IBF, IBO, WBO का चैंपियन था एजे स्मिथ, और उन्होंने WBO ने जो मैंडेटरी बनाया था उसका नाम था डिलियन वाइट, जो अभी इस फाइट में है। तो डिलियन वाइट और एजे स्मिथ की फाइट होने वाली थी, पर फाइट के कम से कम 7 या 8 दिन पहले डोपिंग में पकड़ा गया कौन? डिलियन वाइट। तो डिलियन वाइट को उस फाइट से हटना पड़ा। एकदम से नया फाइटर लाया गया एंडी रुइस उसको रिप्लेस करने के लिए, और एंडी रुइस भाई साहब ने नॉकआउट कर दिया किसको? एजे को। अब एजे को नॉकआउट करने के बाद अब ये फाइट नहीं हो सकती थी। पता है क्यों? क्योंकि एजे जो फाइट करता है वो उसका प्रमोशन है डुजोन, है ना। आपका एडी हर्न जो है उसका प्रमोटर है, तो उनके हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि रीमैच क्लॉज होगा ही होगा, यानी कि अगर आप हारते हैं तो आपके पास चांस होगा वो चीज़ को वापस से जीतने का। तो एंडी रुइस को तो फिर से फाइट करनी पड़ी थी एजे से। तो ये डिलियन वाइट और एजे वाली फाइट तो गई। तो डिलियन वाइट अपने रास्ते निकल गया, वो WBO का अब नंबर 1 कंटेंडर या फिर कहें मैंडेटरी भी नहीं रह गया। ठीक है, वो आगे फाइट करता रहा, चाहे वो चिजोरा हो, पार्कर हो या फिर पोवियतकिन हो, जिससे वो एक बार हारा और फिर एक बार उसको हराया। तो पोवियतकिन को हराने के बाद वो एक बार फिर मैंडेटरी बना, पर इस बार किसका मैंडेटरी बना?
डब्ल्यूबीसी का बेल्ट जो है ना तो यूसिक के पास था, एंथनी जॉशुआ तो ऑलरेडी हार चुका था। डब्ल्यूबीसी का बेल्ट जो है वो डियोंटे वाइल्डर के पास था, जो डियोंटे वाइल्डर से टाइसन फ्यूरी ने लिया। ठीक है, तो फाइट किसकी तय हुई? टाइसन फ्यूरी वर्सेस डिलियन वाइट की। अब आपको समझना होगा कि ये बॉक्सिंग की बड़ी फाइट तय कैसे होती है, और मैंने आखिर एक वीडियो बनाया था कि बॉक्सिंग वर्सेस यूएफसी की क्यों आखिर यूएफसी में फाइट तय करना आसान है और बॉक्सिंग में मुश्किल है। रीज़न उसके पीछे ये है मेरे भाई कि बॉक्सिंग में क्या होता है ना कि आपको नंबर 1 जो टाइसन फ्यूरी का वो प्रमोटर आएगा, नंबर 2 डिलियन वाइट का प्रमोटर आएगा, दोनों प्रमोटर बैठेंगे और ये तय करेंगे कि मैच कहाँ होगा, नंबर 1 किस चैनल में आएगा दुनिया भर के, ठीक है, और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे पेपर व्यू के लिए, और फिर कितना कितना पैसा आएगा, नंबर 1 फाइटर को कितना आएगा, टाइसन फ्यूरी को कितना आएगा, और चैलेंजर यानी कि डिलियन वाइट को कितना आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपस में तय करते हैं। कई बार जो है ये बात तय नहीं हो पाती और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों मैं बता दूं आपको, टाइसन फ्यूरी के 2 प्रमोटर हैं, एक टॉप रैंक है अमेरिका में और बाकी इंग्लैंड में क्वींसबेरी प्रमोशन है। और डिलियन वाइट वैसे तो फ्री एजेंट है, बट वो एक एक फाइट के लिए प्रमोटर ढूंढता है, तो एक एक फाइट के लिए प्रमोटर ढूंढता है। तो इस फाइट के लिए उसने जो प्रमोटर ढूंढा था उसका नाम था एडी हर्न, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, डिजोन वाला, है ना। तो दोनों सबके सब बैठे और कोई भी बात तय नहीं हो पाई। अब ऐसा क्या होता है कि जब ये तय होता है, जब तय नहीं हो पाता है, तो डब्ल्यूबीसी जो गवर्निंग बॉडी है जिसका ये बेल्ट है और जिसने ये मैंडेटरी किया है, वो आती है पिक्चर में और वो ओपन बिड करवाती है। राइट, ओपन बिड कहते हैं कुछ लोग फर्स्ट बिड कहते हैं, यानी कि आपको एक बंद एनवेलप में बिड डालनी है, ठीक है, और मतलब जो भी नीलामी में बिड डालनी है कि हम इतना $1 मिलियन की फाइट करवाएंगे, जो सबसे ज्यादा बिड डालेगा उसको मिलेगा। तो डोजोन ने भी बिड किया, उन्होंने $32 मिलियन किया, और क्वींसबेरी ने बिड किया $39 मिलियन। क्वींसबेरी, मैंने जैसे कि बता चुका हूं कि इंग्लैंड में क्वींसबेरी जो है टाइसन फ्यूरी का काम देखता है। तो $39 मिलियन की बिड हुई, यानी कि टोटल पर्स है वो $39 मिलियन के आसपास होगी। अभी तक तय हुआ कि इसमें से $32 मिलियन के आसपास टाइसन फ्यूरी को मिलेंगे, बचे हुए $7 मिलियन जो है वो आपके डिलियन वाइट को मिलेंगे। ठीक है, डिलियन वाइट 80%, 20% के आसपास डिलियन वाइट को मिलेगा, बाकी 80% जो है टाइसन फ्यूरी को मिलेगा। अब जब हमने ये जान लिया कि फाइट यहाँ तक कैसे पहुंची, तो अब भी जानते हैं कि फाइट में क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि कौन बेहतर फाइटर है, तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि टाइसन फ्यूरी बेहतर फाइटर है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि कौन बेहतर पंचर है, राइट, 1 पंच नॉकआउट पावर किसके पास ज़्यादा है, तो डिलियन वाइट के पास ज़्यादा है। ठीक है, डिलियन वाइट से 5 इंच ज़्यादा हाइट भी है टाइसन फ्यूरी की, यानी कि टाइसन फ्यूरी रेंज से फाइट कर सकता है, राइट, आउटसाइड इन फाइट कर सकता है। बट अगर आपके डिलियन वाइट को फाइट करनी है तो इनसाइड आउट फाइट करनी पड़ेगी, और उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड भी है। ठीक है, अब सभी कह रहे हैं कि टाइसन फ्यूरी को फाइट जीतनी चाहिए, और मेरा भी दिमाग यही कहता है कि टाइसन फ्यूरी को फाइट जीतनी चाहिए। पर एक बात, हमें जो चीज़ें जो कागज में दिखाई नहीं देती है ना, हमें उनको देखने की कोशिश करना चाहिए। हम सभी को पता है कि टाइसन फ्यूरी बेहतर फाइटर है, तो क्या डिलियन वाइट को नहीं पता? डिलियन वाइट तो उसका स्पारिंग पार्टनर था 10 साल पहले, उसको भी पता है कि टाइसन फ्यूरी बेहतर फाइटर है। डिलियन वाइट को काफ़ी कम पैसा मिल रहा है टाइसन फ्यूरी के मुकाबले। डिलियन वाइट ये कह के निकल सकते थे कि मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा, मैं दूसरी फाइट करूंगा अगर तुम मेरे को इज्जत से पैसे नहीं दोगे। पर डिलियन वाइट भागा नहीं वहाँ से। डिलियन वाइट ये भी कह सकता था कि ये जो फाइट है या सही टाइम पे नहीं हो रही है, मेरे को नहीं करना। डिलियन वाइट ये भी कह सकता था कि आपने मेरी ये वाली शर्त नहीं मानी, जो कि क्वींसबेरी ने कई शर्त नहीं मानी है डिलियन वाइट के, आपने ये शर्त नहीं मानी तो मैं फाइट नहीं करूंगा। यानी कि डिलियन वाइट के पास कई बहाने थे इस फाइट से अलग होने के, पर वो नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है और डिलियन वाइट को पता है? शायद डिलियन वाइट को हमको जितना डिलियन वाइट पर विश्वास है, डिलियन वाइट को अपने आप पे हमसे ज़्यादा विश्वास है। और विश्वास होने का कारण भी है, डिलियन वाइट जो है बहुत मेहनती आदमी है। अभी तक जो है ना, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। एक समय ऐसा था कि वो कचरे के डब्बे से निकाल के खाना खाता था,
और आज कम से कम $7 मिलियन एक फाइट को मिल रहे हैं। आप UFC में ढूंढ लेना किसके बाप को मिले हैं $7 मिलियन। 3 ठो फाइटर मिलेंगे आपको साल में जिनको $5 मिलियन से ज़्यादा मिलते हैं, 3 ठो। और डिलियन वाइट की सारी फाइट 5 मिलियन के ऊपर होती है। मैं तो डियोंटे वाइल्डर और टाइसन फ्यूरी और क्या नाम है इसका एजे यूसिक की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डिलियन वाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी मेहनत से जब कोई ऊपर आता है ना दोस्त, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि वो सही समय में काम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर टाइसन फ्यूरी को यह मैच जीतना है तो उसको रेंज से फाइट करना पड़ेगा, और इस बार वैसे फाइट नहीं कर सकता जैसे वो डियोंटे वाइल्डर के साथ फाइट करेगा। डियोंटे वाइल्डर के साथ जो मैच 1 था उसमें बॉक्सिंग स्किल दिखाई टाइसन फ्यूरी ने कि वो बेहतर बॉक्सर है, राइट। पर दूसरे मैच में टाइसन फ्यूरी ने दुनिया को यह साबित किया कि वो ना सिर्फ बेहतर बॉक्सर है बल्कि बेहतर पंचर भी है, और उसने नॉकआउट किया। और तीसरी फाइट में टाइसन फ्यूरी ने 2 बातें साबित की जो पहले भी साबित कर चुका था, कि उसकी चिन बहुत शानदार है और वो नॉकआउट कर सकता है। ठीक है, अब जब नॉकआउट किया उसने, ठीक है, पर टाइसन फ्यूरी तो सेम है, पर डियोंटे वाइल्डर और डिलियन वाइट में फ़र्क है। डियोंटे वाइल्डर बेहतरीन बॉक्सर नहीं है, डिलियन वाइल्डर अच्छा बॉक्सर भी है। तो क्या होता है कि जब आप डियोंटे वाइल्डर से फाइट करते हैं तो आप इनसाइड जा सकते हैं, यानी कि उसकी रेंज में जा सकते हैं और उसको पंच कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, उसकी रेंज में जाके कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा बॉक्सर नहीं है। वो आपको बॉडी शॉट नहीं मारेगा जैसे कि डिलियन वाइट मारता है, क्योंकि डियोंटे वाइल्डर सिर्फ अपना जो न्यूक्लियर पावर है ना उस पर डिपेंडेंट है, अपने घूसे पे डिपेंडेंट है। पर डिलियन वाइट वैसा नहीं है। अगर आप जैसे कि आपने टाइसन फ्यूरी डियोंटे वाइल्डर को नॉकआउट किया था, वैसे ही आप अगर डिलियन वाइट को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे दोस्त, लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, जब घमासान फाइट होती है ना तो उसमें डिलियन वाइट बहुत शानदार है, राइट। जब ब्रॉल होती है तो उसमें डिलियन वाइट बहुत शानदार है। तो आप वैसे नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरिंग फाइट करनी पड़ेगी। बोरिंग फाइट कैसी, आपको रेंज के बाहर रहना पड़ेगा, मूवमेंट लगातार करनी पड़ेगी, और आपका मुक्का उस तक पहुंचेगा, क्योंकि आपकी 5 इंच की रेंज है। जब रेंज 5 इंच की है ना तो रेंज की बात करना जरूरी है, वैसे मैं रेंज की बात करता नहीं। रेंज मेरे ख्याल से 5 इंच से भी ज़्यादा है, हाइट 5 इंच ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको आउटसाइड से फाइट करनी पड़ेगी अगर आपको जीतना है। वहीं अगर डिलियन वाइट को जीतना है तो उसे इनसाइड से ही फाइट करनी पड़ेगी। और क्या वो नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से अभी तक जितने ही फाइटर फाइट किए हैं डिलियन वाइट ने, डिलियन वाइट वैसे 6 फुट 5 इंच के आसपास का है, तो जितने फाइटर भी फाइट किए हैं डिलियन वाइट से, और सभी से वो जीता है। 2 हार हैं डिलियन वाइट की, एक पोविएत्किन और दूसरी एजे। पोविएत्किन लगभग डिलियन वाइट के बराबर का है, बट एजे जो है ज़्यादा हाइट का है। एंथनी जॉशुआ जो है वो ज़्यादा हाइट का है, और ठीक वैसी उतनी ही हाइट आपके टाइसन फ्यूरी की भी है। तो ये देखना होगा कि इस रेंज को कैसे मैनेज करेगा डिलियन वाइट। अगर आपका सवाल है कि क्या डिलियन वाइट टाइसन फ्यूरी को हरा सकता है, जवाब है कि हाँ, डिलियन वाइट टाइसन फ्यूरी को हरा सकता है। नहीं सुना तो एक बार फिर से बोलता हूँ, हाँ, डिलियन वाइट टाइसन फ्यूरी को हरा सकता है। एक बार फिर से, बिल्कुल डिलियन वाइट टाइसन फ्यूरी को हरा सकता है। पर क्या हराएगा, ये बड़ा सवाल है। हराएगा कि नहीं हराएगा ये कल देखेंगे। मेरा दिल कहता है कि टाइसन फ्यूरी जीतेगा, दिमाग भी कहता है कि टाइसन फ्यूरी जीतेगा, पर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो हमें कल पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिएगा, और इतने दूर तक अगर आप वीडियो देखते रहें तो ज़रूर बताइएगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी इशू हो ज़िंदगी से रिलेटेड तो भी अपने बात रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट को पढ़ने की। मैं ऐसे हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ हर किसी का जवाब देने के लिए। कभी कभी कोई बिजी हो जाता हूँ तो 2-3 दिन तक जवाब नहीं दे पाता हूँ, पर फिर देता हूँ। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हो सके तो शेयर कीजिएगा। टेक केयर।